हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अटेंशन एंड ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर्स की। वो बेसिकली ये हमारा फाइनल वीडियो होगा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट का। बेसिकली इन द प्रीवियस एग्जांपल हमने ये देखा था फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो इनकोडिंग और डिकोडर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकोडर जो होता है वो इनपुट सीक्वेंस देते हैं और डिकोडर से होते हैं वो हमें आउटपुट सीक्वेंस देते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट सीक्वेंस। तो इसमें जो एन्कोडिंग्स होती है वो सिर्फ़ एक न्यूरॉन या एक रखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क रखता है उसकी सारी एन्कोडिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल सारे इनपुट्स की। तो इससे मसला आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंटेंस बहुत बहुत बड़ा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट्स बहुत बड़ा हो जाए और उसके आउटपुट जनरेट करना बड़ा हो जाए तो इसमें बहुत मसला हो सकता है। तो बेसिकली इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं पिछले फॉर एग्ज़ाम्पल एन्कोडिंग्स को कि फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली एन्कोडिंग कौन-सी है, उनको देख के हम जो फाइनल एन्कोडिंग होती है उसको वापस देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज़्म होता है अटेंशन मैकेनिज़्म्स का। तो बेसिकली इसमें सेकंड प्रॉब्लम भी थी मैं भूल गया बताना। उसमें ये प्रॉब्लम होती है फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल को पता भी नहीं होता कि हम किस फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड को फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये वर्ड कम इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इसके लिए हम जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज़्म्स। तो बेसिकली इसमें एक दूसरी एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ माय सीक्रेट्स। तो इसमें इसको कैसे पता चलेगा कि इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो है इसमें वो कौन-सा होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल होना चाहिए, व्हाट होना चाहिए या मैं सीक्रेट होना चाहिए? तो इसके लिए हम अटेंशन मैकेनिज़्म होता है वो हर वर्ड को एक इम्पोर्टेंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट को ओपन देता है थोड़ी, इसको तो उससे कम देता है, द उससे कम देता है, कैपिटल फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे को पता होना चाहिए जो मॉडल है कि इम्पोर्टेंट जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल जो है ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल हमें फाइंड करना है, ऑफ इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैसेज यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हमें कैपिटल फाइंड करना है। तो इस हिसाब से जो मॉडल होता है वो उसको हम ट्रेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर जो एन्कोडिंग होती है, हर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड की जो होती है, वर्ड की एन्कोडिंग्स होती है, एज की एन्कोडिंग्स जो होती है, द की एन्कोडिंग जो होती है, जो येलो जो है इसको हम एन्कोडिंग बोलते हैं। कैपिटल जो होती है उसकी एन्कोडिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो 0.8% या 28% है। उसके बाद सबकी एन्कोडिंग जो होती है उनको फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लाई करते हैं हम अटेंडेंस की जो उनकी अटेंडेंस की परसेंटेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी इम्पोर्टेंस कितनी है, उससे हम मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद फाइनल एन्कोडिंग मिलती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इसमें पता चल जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल तो जो इसमें वो इसको पता होगा मॉडल की सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैपिटल मैक्सिमम। तो हम कैपिटल मैक्सिमम फाइंड करना है। उस हिसाब से वो आंसर दे देगा द कैपिटल इज़ इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली ये होता है एटेंशन मैकेनिज़्म, हर वर्ड को हम अटेंशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईच वर्ड होता है वो हम उसको अटेंशन देते हैं बेस्ड ऑन द एन्कोडिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एन्कोडिंग जो इसको पता होगी कि इसकी एन्कोडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो में सिक्योर्ड है। बेसिकली इसका जो फर्स्ट आइडिया जो इस्तेमाल हुआ था ये जो आके ट्रांसफॉर्मर्स का जो सॉरी ये जो अटेंडेंस का जो मैकेनिज़्म जो था इसका जो फर्स्ट आइडिया जो हुआ था इस्तेमाल वो पेपर में हुआ था जब वहाँ पर ट्रांसलेशन का बात करी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश या उर्दू में। तो इसका पेपर में जो ये था फॉर एग्ज़ाम्पल हाइलाइट किया हुआ है मैंने पेपर ये जो डायग्राम था फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें बता रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेफ्ट साइड है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस के वर्ड लिखे हुए हैं और जो राइट साइड या अपर साइड उसमें लिखे हुए हैं इंग्लिश के वर्ड्स। बेसिकली यहाँ पर जो फ्रेंच का जो फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीमेंट है वो ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल हाइलाइट कर रहा है इंग्लिश के एग्रीमेंट को। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस दे रहा है कि ये वर्ड जो है फ्रांस का ये मैच करता है इंग्लिश के इस वर्ड से। तो इसको हम हाइलाइट करते हैं ज़्यादा। जो कम हाइलाइट है वो मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा हाइलाइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक है वो इंग्लिश के वर्ड्स इकोनॉमिक और यूरोपियन में ज़्यादा मना वो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो वैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट करते हैं, जब ये मॉडल ट्रांसलेट करेगा तो बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस उस हिसाब से वर्ड्स को ट्रांसलेट करेगा। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे वर्ड ज़्यादा हो जाएँ, सीक्वेंस भी ज़्यादा हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको पैरालाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक एक इनपुट नहीं आएगा तब तक जब तक पिछला इनपुट नहीं आएगा तब तक अगला इनपुट किसी काम का नहीं है। अगला इनपुट तब तक चलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक पिछला इनपुट उसको नहीं मिलेगा। तो इसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो सेंटेंस है वो बड़े हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उसमें जो डेटा होता है, लैंग्वेज होती है वो बहुत सारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियंस ऑफ द डेटा होता है इसमें वर्ड्स होते हैं। तो उनको फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन करने में टाइम लगेगा। जब तक पिछला नहीं होगा तब तक फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैरालाइज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो नया आर्टिफ़िशियल बात करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो बेसिकली जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर जो पैरेललिज़्म नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफ़िशियल उसको पैरेललाइज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर वर्ड को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अलग से न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड जो है उसको न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करता है, दूसरा वर्ड है उसको न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करता है जो डिफरेंट द कैपिटल जो सबको ना वो ट्रेन करता है एक न्यूरल नेटवर्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल
तो इसमें ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मैं सिर्फ़ एक ही उठा रहा हूँ चारों में से, फिर मैं जो अभी इसमें जो प्रोसेस होगा वो सब में होगा, जो सब यूनिट जो है यहाँ पे सब में पैरेलल ये प्रोसेस होगा, जिसमें जो मैं अभी बात करूँगा इसके बारे में। तो बेसिकली इसमें जो इनपुट होता है, एक वर्ड होता है, उसको यूनिट में हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद एन्कोडिंग रिप्रेजेंटेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एन्कोडिंग जो उनकी डिटेल होती है उसको हम एक एन्कोडर में फिर हम एक एन्कोडिंग उसमें ब्लॉक में सेव कर देते हैं। तो इसमें फिर हमें पोजीशन का पता नहीं होता, फिर सब पैरेलल हो रही है सब, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसके लिए हम एक दूसरा इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं पोजीशन एन्कोडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौन सी पोजीशन है, मतलब पहले है, यहाँ लास्ट है, यहाँ बीच में है, तो इस साथ हम इसमें एक दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें सेल्फ अटेंशन, जो मैंने अभी अटेंशन की बात की थी, उसकी मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस इम्पोर्टेंट की बेस में फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एन्कोडिंग रिप्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे। तो ये सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मल्टीपल अटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक से ज़्यादा अटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं उसी न्यू नेटवर्क में। तो बेसिकली ये सेम प्रोसेस है, ये हर न्यू नेटवर्क में होगा, जो मैंने अभी बात की, ये पैरेलल हर न्यू नेटवर्क में होगा। तो हमें पता होगा कौन सी पोज़ीशन में। तो इससे हमारा मॉडल जो है ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा को ट्रेन कर सकता है और कम टाइम में। तो इसको हम बोलते हैं पैरेललिज़्म। तो इसके लिए बहुत बेसिकली बहुत हाई जीपीयू इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि न्यू नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जो फाइनल फाइनल जो हमें रिज़ल्ट मिलेगी, हमें एन्कोडिंग्स मिल जाएँगी, एन्कोडिंग रिप्रेजेंट मिल जाएगी सब ब्लॉक्स की। बेसिकली सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फिर से हम अटेंडेंस को इसको फिर से बार-बार ट्रेन करके हम नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हमें नेक्स्ट वर्ड हमें चाहिए। तो बेसिकली इसी पूरे मैकेनिज़्म्स को हम बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो है ये बेसिकली द स्टेट ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर है या इस टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैटजीपीटी है वगैरह जो है वो भी इसी आर्किटेक्चर इस्तेमाल करके नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। तो या दिस वाज़ all about attention and transformers. Thank you for watching, and I hope this playlist was very helpful for you guys. And thank you, and bye.